जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने अपने बदनावर प्रवास के दौरान हमारे बदनावर संवाददाता पवन वैष्णव से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता से छलावा करने का काम कर रही है। देखिए खबर। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। जी हां, हमारे साथ खास चर्चा में देपालपुर के विधायक विशाल पटेल जी मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं विशाल पटेल जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा को मात देना चाहती है। नमस्कार विधायक जी, किस प्रकार से आपकी चुनावी तैयारियां चल रही है? समझो जिस प्रकार से पहले और अब में बड़ा फर्क है। हमारा एक बड़ा चुनौती थी बीजेपी से कि उनके संगठन से हम, और इस बार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हमारा संगठन बूथ लेवल पर तैयार किया है और निश्चित तौर पर इस बार पुनः, पिछली बार भी जनता ने हमें चुना था और इस बार भी बड़े बहुमत से चुनने जा रही है। 2018 के चुनाव में जनता ने आपको चुना, कांग्रेस को चुना। बावजूद उसके भाजपा ने 2020 में सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बना ली। कितना सही और कितना गलत मानते? जनता की चुनी हुई सरकार को प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर और कुछ हमारे गद्दारों के कारण हमारी सरकार गिरी है। ये कहीं ना कहीं जनता के साथ मजाक था, लोकतंत्र के साथ मजाक था। आते हुए समय में निश्चित तौर पर वापस जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय कमलनाथ जी को सीएम स्वीकार करके निश्चित तौर पर आते हुए 2023 में पुनः हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दल बदल सही और कितना गलत मानते हैं आप लोकतंत्र में? फायदा, क्षणिक फायदा हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी ने आपको उस लायक बनाया, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, अगर आप में इतनी ही खूबियत थी तो निर्दलीय लड़ लेना था, उसका जिस पार्टी में जाना था चले जाना था। लेकिन जिस प्रकार से आप, जो लोगों ने अपना जमीर बेचा, आम जनता का वोट बेचा और उसके बाद सरकार में मंत्री बन गए, निश्चित तौर पर आते हुए समय में जनता कहीं ना कहीं उसका जवाब देगी, क्योंकि उनके वोट बेचने का अधिकार किसी भी नेता को नहीं है। वर्ष 2020 में भाजपा ने जो रणनीति खेली थी वही कांग्रेस भी अब चाल चल रही है। उतना नहीं चल रही, लेकिन फिर भी भाजपा के पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी, जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी के बेटे हैं, अब वे कांग्रेस में आ चुके हैं। कितना फायदा मिलेगा और कितना सही है ये? आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा ने गलत कृत्य किया था, क्या दीपक जोशी जी का कांग्रेस में आना सही है? दीपक जोशी जी कोई पद पे नहीं, ना कि किसी चीज का प्रलोभन उनको दिया गया है कि यहाँ उनके आने से सरकार बन जाएगी और उनके आने से सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उनके जमीन को, जो माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय जोशी जी, उनके पुत्र हैं, और जो पार्टी को उनको जिस मुकाम पर देखना चाहिए था, रहना चाहिए था, वो महत्व उनको मिल नहीं रहा था। इस कारण से वो वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे थे और इस कारण से ही वो बीजेपी में आए, कांग्रेस बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए। कर्नाटक में आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या आपको लगता है कर्नाटक की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी आपकी जीत होगी? आप ये देखें, माननीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, वो यात्रा जिस जिस विधानसभा से निकल के आई है, वहां से 70 से 80% वहां हम कांग्रेस ने जीत विजय हासिल करी है। और रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होना जरूरी था, क्योंकि पाखंड की लोगों को झूठ बोलकर सरकार बनाना, लोगों को एक बार झूठ बोल सकते हो, 2 बार झूठ बोल सकते हो, लगातार झूठ बोलकर उनको प्रलोभन देना, हमेशा ये चीज नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन समझ चुकी है कि बीजेपी के जितने लीडर्स हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक प्रलोभन देते हैं, काम नहीं करते हैं। चुनावों का दौर है, भाजपा ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की है, फॉर्म भी भरवा लिए है। उसी की तर्ज पर आपके जो मुखिया है कमलनाथ जी, उन्होंने भी नारी सम्मान योजना और गैस सिलेंडर 500 रुपए देने की बात कही है। चुनावों के इस दौर में दोनों में से किसको सही मानते हैं? आप ये देखें, माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उन्होंने करके दिखाया है। यहाँ हमेशा दुआई मिलती थी कि हमारा खजाना खाली है और कुछ नहीं मिलता, यही दुआई दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा
कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। नारी सम्मान योजना उन्होंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक सैकड़ों नहीं हजारों घोषणाएं करी है। उनकी घोषणाओं का आप ही की मीडिया के माध्यम से कई मीडिया के भाइयों ने, कई लोगों ने उजागर किया है। घोषणाएं सिर्फ पेपर पर है, धरातल पे कुछ नहीं। और माननीय कमलनाथ जी का हमेशा कहना है कि जो कहूंगा वो करके रहूंगा। और निश्चित तौर पर जो फॉर्म भरा रहे हैं, 500 रुपए सिलेंडर भी आपको मिल रहा है। दूसरे प्रदेश में जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ हम लोगों ने शुरुआत भी करी है। और ये 1500 रुपए योजना, जो नारी सम्मान योजना, ये भी जल्द लागू होगा। जिस दिन सरकार बनेगी उसका तुरंत बाद दोनों ही योजनाएं तुरंत लागू होगी। आप इंदौर जिले के देपालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इंदौर एक महानगर है और वहाँ पे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। वहाँ दोनों ही पक्षों, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, धार्मिक आयोजन करवाते हैं। लेकिन उसी की तर्ज पर आप बदनावर के प्रभारी भी हैं। यहाँ पर भी आपके ही कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा धार्मिक आयोजन करवाए जा रहे हैं। पूर्व में यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आयोजन हुआ। अब हाल ही में जून माह में यहाँ पर बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगने वाला है। राजनीति में कितना फायदा मिलेगा इन धार्मिक आयोजनों को? राजनीति ये एक आस्था का केंद्र है। लोगों को अच्छी भावनाओं से, अच्छे व्यक्तियों से, हमारे धर्म से सके, ये भावना होती है। इसी कारण से धार्मिक आयोजन होते हैं। इसको कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई इस चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करी थी 2018 में और आपने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई थी, मैं तो ये एक ही चीज कहूंगा कि वही 2018 का दौर आपको वापस दोहराना है और बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम, जो कि माननीय कमलनाथ जी शंखनाद करने आ रहे हैं, और जिस दिन आ जाएंगे उसी दिन आप लोगों को विश्वास भी दिलाना है माननीय कमलनाथ जी को कि हम आते हुए समय में इस बदनावर से पुनः जो दोगले लोग हैं, उन जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, बीजेपी के अंदर जो शामिल हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं वापस सबक सिखाएंगे, एकजुट रहेंगे। ये देपालपुर से विधायक विशाल पटेल जी जो बता रहे हैं कि फिर से कांग्रेस एकजुट होकर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपना परचम फहराएगी। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से